हेलो डियर फ्रेंड्स, सबको स्वागत है। मेरा नाम है श्रीधर धूलीपाला। गेट डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेपर में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट का वेटेज क्या होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, इस सेशन में हम डिटेलली डिस्कस करने जा रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग, गेट डीए पेपर का ऑफिशियल सिलेबस में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिलेबस पार्ट है। सो अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये बहुत ही अब्स्ट्रैक्टली दिया गया है। लाइक सर्च टेक्निक्स है, इनफॉर्म्ड, अनइनफॉर्म्ड एंड एडवर्सरियल सर्च। फिर लॉजिक दिया गया है, लॉजिक, प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड प्रेडिकेट लॉजिक। बाद में थर्ड टॉपिक रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी। सो ये तीन टॉपिक्स आर पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अगर आप चाहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ब्रॉडली ये थ्री टॉपिक्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। सर्च टेक्निक्स, लॉजिक, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, और थर्ड पार्ट होता है रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी। बिफोर स्टार्टिंग, इसका वेटेज क्या होगा? गेट एग्जाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वेटेज क्या होगा? जो गेट 24 पेपर में दिया गया है और गेट 25 पेपर में दिया गया है, लगभग 7 to 8% इसका वेटेज रहा है। बट अगर आप देखेंगे इन द फ्यूचर, ऑब्वियसली जब आप ये रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी पढ़ेंगे, देयर आर सम टॉपिक्स लाइक बेस, रूल और कंडीशनल इंडिपेंडेंस और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स, वो सब भी रिलेटेड टू रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी हो जाता है। सो बिकॉज वो टॉपिक्स हम इधर भी डिस्कस करेंगे, सो उसके हिसाब से देखेंगे तो ऑब्वियसली इसका वेटेज बढ़ जाएगा। ऐसे ही हमारा सर्च टेक्निक्स, सम ऑफ द सर्च टेक्निक्स जो होता है वो ग्राफ एल्गोरिथम्स में भी जुड़ा हुआ रहता है। सो इन दैट सेंस इसका वेटेज अभी तक तो 7 to 8% है, बट ये मिक्सर ऑफ टॉपिक्स अगर आप देखेंगे तो इसका वेटेज लगभग 10% से ऊपर भी जाएगा। ओके, सो यू कैन से लाइक अराउंड 10%। सो अगर आप गेट डीए का सीरियस एस्पिरेंट है, यू कैन नॉट इग्नोर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि इसका वेटेज लगभग 10% होता है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। ओके, और हम एक क्रैश कोर्स लेके आने वाले हैं अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पे। इस क्रैश कोर्स में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वेरी लेस टाइम पे, यानी बहुत ही कम टाइम पे मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएंगे, मैं आपको पूरे डिटेलली डिस्कस करने वाला हूं। सो डोंट मिस द क्रैश कोर्स। देखिए, ये सिलेबस टॉपिक्स होता है सर्च टेक्निक्स। अंडर सर्च टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे, ऑफ कोर्स इधर इनफॉर्म्ड सर्च पहले दिया गया है, बट जनरली वी स्टार्ट विद अनइनफॉर्म्ड सर्च, देन इनफॉर्म्ड सर्च फॉलोड बाय एडवर्सरियल सर्च। लॉजिक में हम डिस्कस करेंगे बोथ प्रपोजिशनल लॉजिक एंड प्रेडिकेट लॉजिक, एंड फाइनली रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी में मेनली कंडीशनल इंडिपेंडेंस का डिस्कशन ज्यादा होता है। फिर दो तरीके के इन्फरेंस टेक्निक्स होते हैं, ओके, लाइक एग्जैक्ट इन्फरेंस, मेनली वेरिएबल एलिमिनेशन टेक्निक डिस्कस करते हैं। देन वी हैव दिस अप्रोक्सीमेट इन्फरेंस टेक्निक। ओके, उसमें हमारे पास डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स होते हैं, लाइक प्रियर सैम्पलिंग, रिजेक्शन सैम्पलिंग, लाइक्लीहुड सैम्पलिंग, गिब्स सैम्पलिंग, वो सब टेक्निक हम इधर पढ़ेंगे। सो इफ यू सी द सर्च टेक्निक्स, इसमें टॉपिक्स होता है मेनली इनफॉर्म्ड सर्च टेक्निक, आई थिंक आई रिवर्सली रिटन, ये अनइनफॉर्म्ड सर्च टेक्निक्स है और ये इनफॉर्म्ड सर्च टेक्निक है। ओके, सो मेनली अनइनफॉर्म्ड सर्च टेक्निक्स में हम डिस्कस करेंगे बीएफएस, डीएफएस एंड यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च कुछ भी नहीं है, इट इज ये का वर्जन ऑफ डिक्सट्रास एल्गोरिथम। वो जो डिक्सट्रास एल्गोरिथम पढ़ते हैं ना, वही होता है और कुछ भी नहीं। देन इनफॉर्म्ड सर्च में मेनली ये स्टार सर्च एल्गोरिथम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम। सो अगर आप ये सर्च टेक्निक्स के अंडर इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना चाहते हो तो बीएफएस, डीएफएस, यूनिफॉर्म कॉस्ट,
देखिए हम ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है और इसका जो इंपॉर्टेंट आइडियाज होता है, ऑप्टिमलिटी, कंप्लीटनेस और ओके, ये हमें डिस्कस करना पड़ता है। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस होगा। सो ये टॉपिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स लाइक कंप्लीटनेस है, ऑप्टिमलिटी क्या है, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब टॉपिक और कॉन्सेप्ट्स हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। सिमिलरली फॉर इन्फॉर्म्ड सर्च भी ए स्टार सर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्च टेक्निक अंडर इन्फॉर्म्ड सर्च। हम ए स्टार सर्च को डिटेलली विथ मेनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ओके, देन अंडर एडवर्सरियल सर्च, ओके, सो इट इज लाइक गेम प्लेइंग टेक्निक समझ सकते हैं इन ए सिंपल सेंस। इधर हम मेनली मिन मैक्स टेक्निक एंड अल्फा बीटा प्रूनिंग टेक्निक, ये दोनों टेक्निक्स हम डिटेलली डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अल्फा बीटा प्रूनिंग के ऊपर दोनों साल 24 में 25 में क्वेश्चन दिया गया है। सिमिलरली ए स्टार सर्च के ऊपर भी 24 एंड 25 में क्वेश्चन दिया गया है, बिकॉज दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अंडर सर्च टेक्निक्स। ये डीएफएस के ऊपर भी क्वेश्चन दिया गया है। आई जस्ट शो यू फ्यू क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन गेट एग्जामिनेशन। ऑफ कोर्स अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो है आपका जो क्वेश्चन फ्रॉम डीएफएस, एंड कुछ लोग ये डीएफएस देखते ही इसको ग्राफ एल्गोरिथम यानी एल्गोरिथम का पार्ट समझते हैं, बट प्लीज मेक ए नोट, ये डीएफएस इधर आप ये में पढ़ेंगे। ओके, देन ये जो है ना एडवर्सरियल सर्च अल्फा बीटा प्रूनिंग के ऊपर क्वेश्चन है, ये जो है ए स्टार के ऊपर क्वेश्चन है, और ये जो है फिर से अल्फा बीटा प्रूनिंग मिन मैक्स एल्गोरिथम ही बोला है, अल्फा बीटा प्रूनिंग के ऊपर ही क्वेश्चन है ये, और ये जो है ए स्टार सर्च के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट? और ये जो है डीएफएस के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन गेट एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऑब्वियसली इसके ऊपर आगे भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट है लॉजिक। सी अभी तक लॉजिक में इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिला है, लाइक इतना डेप्थ में नहीं गया है। सो लॉजिक पार्ट को नॉलेज रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। सो मेनली प्रोपोर्शनल लॉजिक में डिफरेंट प्रूफ टेक्निक्स लाइक मोस्टली रिजोल्यूशन रेफ्यूटेशन टेक्निक हम ज्यादा डिस्कस करते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर अदर टेक्निक्स आल्सो, बट मेनली रिजोल्यूशन रेफ्यूटेशन टेक्निक इधर ज्यादा डिस्कस करेंगे। एंड अंडर प्रेडिकेट लॉजिक हम मेनली डिस्कस करते हैं द रिप्रेजेंटेशन यानी स्टेटमेंट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म, वो रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही ज्यादा डिस्कस करते हैं। ओके, सो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो भी आया है वेरी वेरी स्ट्राइट फॉरवर्ड है, लाइक ये प्रोपोर्शनल लॉजिक जस्ट कौन सा टॉटोलॉजी है बोल के पूछ रहा है इसमें, और इधर इट इज फ्रॉम प्रेडिकेट लॉजिक। ओके, जस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपरली रिप्रेजेंट बोल के पूछ रहा है। एंड नेक्स्ट वन इज अगेन फ्रॉम प्रोपोर्शनल लॉजिक, इक्विवेलेंस के बारे में पूछ रहा है। वेरी बेसिक क्वेश्चन पूछा है, बट गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें पूछने की चांसेस ज्यादा है सर। देन वी हैव दिस रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी। इसमें कंडीशनल इंडिपेंडेंस में हम बेसियन एस्टिमेशन और ये बेसियन नेट्स वो सब हम डिस्कस करेंगे सर, बिकॉज ये बेसियन नेट्स हम डिस्कस करेंगे तो देन बेस्ड ऑन दैट ये एग्जैक्ट इन्फरेंसेस एंड अप्रोक्सीमेट इन्फरेंसेस हम डिस्कस कर सकते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंडीशनल इंडिपेंडेंस। और ये जो है डायरेक्ट बेसियन नेटवर्क दिया गया है, एंड ही जस्ट आस्क्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये स्ट्राइट फॉरवर्ड है। दीज आर ऑल स्ट्राइट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स है। और ये जो है ना विच टेक्निक यू यूज, फॉर एग्जांपल कौन सा अप्रोक्सीमेट इन्फरेंस टेक्निक है, कौन सा एग्जैक्ट इन्फरेंस टेक्निक है बोल के पूछ रहा है। सो दीज आर ऑल स्ट्राइट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, सो दिस इज अबाउट योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माय डियर फ्रेंड्स। और इसमें बुक्स जो है मोस्ट स्टैंडर्ड बुक जो होता है ना स्टुअर्ट रसल और पीटर नॉर्विक का बुक होता है, बट वी ट्राई टू एक्सप्लोर डिफरेंट बुक्स एंड ट्राई टू एक्सप्लोर डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ओके, ये एलन रिच भी वन ऑफ द स्टैंडर्ड बुक होता था, बट मोस्टली पीपल आर नाउ रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर बुक। ओके, ये होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, चलिए हम फिर मिलेंगे किसी और सेशन में टू डिस्कस मोर अबाउट योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्रैश कोर्स मिस मत करो, इन ए वेरी लेस टाइम पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिलेबस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।